हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एच एम के डी वाले। जैसे कि आप लोग का साइंस 2 का पेपर हो गया और उम्मीद है कि बहुत अच्छा ही किए होंगे। तो अब हमारा एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 15 तारीख को होने वाला है। यानी हमको 2 दिन का छुट्टी मिला है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं। तो आउट ऑफ मार्क्स लाना इजी तो है ये सब्जेक्ट, बट थोड़ा एक प्रॉपर प्लानिंग रहेगा तो अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग के ऊपर बात करने के लिए मैंने आप लोग के लिए पहले पेपर पैटर्न बता देता हूँ। इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए पेपर पैटर्न बोले तो पहले इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, यानी उचित पर्याय चुनकर लिखिए। फिर आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, असंगत जोड़ी पहचान कर सही की करके लिखिए। उसके बाद कंप्लीट द कॉन्सेप्ट, आकृति कीजिए। शॉर्ट नोट्स, टिप्पणी लिखिए। और कुछ रीजंस वाले क्वेश्चन पूछते हैं कारण सहित। पैसेज और क्वेश्चंस होते हैं, परिच्छेद और उनके प्रश्न। आंसर द डिटेल, आंसर इन डिटेल्स, विस्तार में उत्तर विस्तार में लिखने के लिए पूछता है। यानी टोटल अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो टोटल जो है 28 मार्क्स का पूछा जाता है। अब 28 मार्क्स हम लोग कैसे ला सकते हैं, तो उसको लाने के लिए थोड़ा एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। तो प्लानिंग की बात करेंगे हम लोग आगे वीडियो के आगे। बट थोड़ा राज्यशास्त्र भी देख लेते हैं। राज्यशास्त्र में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे एमसीक्यू पर्यायवाची उचित पर्याय चुन करके, और ट्रू फॉल्स विथ रीज़न, सत्य असत्य, कीर्ति, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट, विस्तार में लिखिए, डू एज डायरेक्टेड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए। अब 12 मार्क्स का आता है पॉलिटिकल साइंस और मतलब राज्यशास्त्र, और 28 मार्क्स का इतिहास आता है, यानी टोटल 40 मार्क्स का आता है। अब इस 40 मार्क्स को हम लोग कैसे आउट ऑफ ला सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से आंसर को लिखी जाए कि हमको पूरे के पूरे 40 में से 40 नंबर मिलने के चांस हो, यानी जो भी क्वेश्चन होंगे उनके पूरे मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। तो अगर मैं आप लोग को बता दूँ तो देखिए, अभी हमारे पास टोटल 2.5 दिन बचे हुए हैं, 2 और आधा दिन बचा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आज के आज हम लोगों को अपना पॉलिटिकल साइंस यानी कि हमको अपने राज्यशास्त्र आज के आज पूरे कर लेने। ठीक है, अब पढ़ने बैठेंगे तो एक सीक्वेंस फॉलो कर लेना आप लोग, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो, कि हम लोगों को आंसर इन डिटेल पहले करना है, यानी उत्तर विस्तार में जो लिखना है उसको पहले याद करना है। उसके बाद रीज़न कारण सहित वाले उत्तर को याद करना है। फिर शॉर्ट नोट्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। प्रिपरेशन प्लान ये होना चाहिए कि याद करते वक्त हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट को फोकस करके पढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जिस उत्तर को पढ़ रहे हैं वो खिचड़ी हो जाए, इसका उत्तर उसमें उसका उत्तर उसमें हो जाए। इसको ध्यान देते हुए पढ़ना है। और दूसरा, अगर रीजंस पढ़ रहे हो, किसी भी कारण सहित उत्तर लिखने वाले को पढ़ रहे हो, तो उसके 4 पॉइंट तो अच्छे से याद होने चाहिए। आंसर इन डिटेल के 8 पॉइंट, कम से कम 8 या 6 पॉइंट याद होने चाहिए। और इतिहास की बात किया जाए तो इसके अंदर कुछ राइटर्स होते हैं, कुछ बुक लिखते हैं, राइटर के द्वारा कुछ बुक लिखी होती है, उसके थियरी और उसके बुक के नाम याद होने चाहिए। 2 दिन का प्लान है। प्लान कुछ इस तरीके से है कि दिन भर में हमको 5 बार रिवीजन करना है, यानी पढ़ते ही रहना है। ठीक है, और रफली लिख लिख करके पढ़ना है, वो इजी पड़ेगा। अब हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स बहुत इजी है और कुछ चैप्टर थोड़े से हार्ड है। जैसे चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और 8 ये इजी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 9 ये थोड़े हार्ड चैप्टर्स हैं। तो इनको आप लोग जितना हो सके हार्ड चैप्टर को उतना अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ने का शेड्यूल कुछ इस तरीके से बना लीजिए कि मॉर्निंग में 4-5 बजे उठ करके, क्योंकि ये लर्निंग सब्जेक्ट है और उठ करके याद करेंगे तो ही याद होगा। सुबह का जो समय होता है उसमें याद बहुत अच्छे से होता है। तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे तक उठ के लर्निंग का काम कीजिए 2 घंटा। उसके बाद आफ्टरनून में थोड़ा सा याद कीजिए। शाम के समय पे सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ये अगर शेड्यूल करते हैं तो आपका हिस्ट्री और इतिहास और राज्यशास्त्र बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को अगर ठीक लगे तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसमें से बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस भी हैं। जिससे इतिहास में चैप्टर 1 यानी पार्ट 1 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का ACD यानी 1, 3, 4। चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे पार्ट 2 में तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का A, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का A और C।
इसका आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा, क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी सी। चैप्टर 4 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का बी और सी, क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी सी। चैप्टर 5 में बात करेंगे पार्ट 5, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का बी सी, क्वेश्चन नंबर 3 का बी सी, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा। चैप्टर 6 में पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा, क्वेश्चन नंबर 5 का ए। पार्ट 7 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी सी। पार्ट 8 के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने बुक में भी टिक कर लीजिए और याद कर लीजिए। अगर ये याद करके हो जाते तो आप अपना भी याद कर सकते हैं। बाकी ये राज्यशास्त्र हो गया, पॉलिटिकल साइंस पीएस चैप्टर 1 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का ए और सी, क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी, क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी। चैप्टर 2 पार्ट 2, चैप्टर 3 पार्ट 3, चैप्टर 4 पार्ट 4 के सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इनको आज ही हो सके पॉलिटिकल साइंस तो आज रात में क्लियर कर लीजिए, आप लोग को आसान पड़ेगा। इतिहास के लिए 2 दिन समय मिल जाएगा, हम लोगों को अच्छे से याद कर सकते हैं। और भूगोल तो बहुत ही आसान है, उसके लिए भी हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आ जाएंगे। और इतिहास में किस तरीके से लिखा जाए कि हमको 40 में से 40 नंबर मिल सकते हैं, उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।